अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 7 कॉस्ट अकाउंटिंग CPR चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर दे चुके थे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, रीड करेंगे। आदम इंडस्ट्रीज इज रेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पेशल सिंगल प्रोडक्ट बाय द परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. The product passes through two departments. दो department from the following are the data of quantity processed and production cost incurred in the first department. ये first department की सारी details given है. 10,000 unit were started in the process. 9,400 were transferred to the second department and 600 were half completed. ये पॉइंट को आप देखें ध्यान से कि इसमें उसने कहा 50% या हाफ कम्प्लीटेड है. मटेरियल इतने का लगा जी. लेबर और FOH की कॉस्ट बता दी है. CPR फॉर द मंथ हमने बनाना है. ठीक है जी, ये स्केजुअल मैं बना चुका हूँ, थोड़ा टाइम सेव हो जाता है इस तरह. तो सबसे पहले क्वांटिटी स्केजुअल मैं बता चुका हूँ कि इसमें 3 चीज़ें हमने बनानी है: क्वांटिटी स्केजुअल, कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट और कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो. सबसे पहले देखें जी, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस या पुट इन टू प्रोसेस कितने कहे हैं. उसने कहा जी 10,000 यूनिट जो हैं इसके साथ हमने काम स्टार्ट किया. ठीक है, ये 10,000 टोटल यूनिट्स. इस 10,000 में से 9,400 जो हैं उसने वो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र कर दी. और उसने कहा है जी 600 यूनिट वो इन प्रोसेस. ठीक है जी, बाकी ये दोनों आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है. ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें आपने इन हैंड और लॉस नहीं लिखना. ये मैंने चूँकि एक फुल परफॉर्मा बनाया हुआ है तो इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है. उसके बाद कह रहे हैं जी 10,000 ये हमारे टोटल यूनिट्स भी हो गए. ये देखें 9,400 और 600 ये कितना हो गया जी 10,000. ये टोटल यूनिट्स आपने कर दी. उसके बाद ये हमारा क्वांटिटी स्केजुअल बन गया. जिसने इतना बना लिया इसका मतलब उसको 5 नंबर क्वेश्चन के मिल गए. उसके बाद फर्दर का है कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट, यानी कि हमने कितनी कॉस्ट लगी है. कॉस्ट का मतलब है मटीरियल, लेबर और FOH. इसको पहले हम टोटल लिखेंगे. क्वेश्चन में बताया गया कि मटीरियल लगा है 2,42,500 से. लेबर हमारी लगी है 1,94,000 और FOH 1,45,500. ठीक है जी, ये हमारा मटेरियल लग गया, लेबर लग गई और FOH हमने लिख दिया. अब इसके बाद आपने इसको फर्स्टली तो इसको टोटल कर लें. इसको टोटल करते हैं 2,42,500 जमा 1,94,000 जमा 1,45,500. तो ये टोटल आता है जी 582,000 582,000. अब हमने इसका पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है. उसके लिए हमें इसके 4th स्टेप जो मैं EPS इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्केजुअल आपको बता चुका हूँ ये बनाना पड़ेगा. सबसे पहले आपने कंप्लीटेड यूनिट निकालने हैं. कंप्लीटेड यूनिट मटेरियल और लेबर और FOH तीनों के लिहाज से 9,400 यूनिट्स कंप्लीटेड थे. 9,400 यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र है. 9,400 यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र है. प्लस प्लस प्लस. अब आप देखें जो स्टिल इन प्रोसेस उसने बताए हुए हैं वो कितने थे. वो 600 थे लेकिन ये हाफ कंप्लीटेड थे. 600 थे लेकिन ये हाफ कंप्लीटेड थे. 600 थे लेकिन ये हाफ कंप्लीटेड है. तीनों के लिए हाफ का लिया है. ये परसेंटेज डिफरेंट भी बता सकते हैं और सेम भी बता सकते हैं. अगर आप इनको सॉल्व करते हैं, पहले हाफ लेना है फिर ऐड कर देना आपने, तो ये 9,700 आता है. 9,700 ये कंप्लीटेड यूनिट्स आ गए हमारे पास. अब आपने यहाँ पे मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है. मटेरियल देखें टोटल लगा था 2,42,500 से, 1,94,000 से और 1,45,500 से. इसको आपने डिवाइड कर देना है कंप्लीटेड यूनिट्स के साथ. ठीक है जी, इसको कंप्लीटेड यूनिट्स के साथ डिवाइड करेंगे. 2,42,500 डिवाइड बाई 9,700 ये आ गया जी 25. 1,94,000 डिवाइडेड बाई 9,700 ये आ गया जी हमारे पास 20. 1,45,500 डिवाइडेड बाई 9,700 ये आता है
15। ये कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट जो हमने निकाली है ये अब हम इधर कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में पुट कर देंगे। इसकी कॉस्ट आई थी जी 25, इसकी हमारे पास आई थी 20 और FOH लगा 15 रुपये का। अगर इनको ऐड कर लेते हैं 15, 45 और 15, 60, यानी कि ये हमारी टोटल पर यूनिट कॉस्ट और ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है जी कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज पर। इसमें सबसे पहले कॉस्ट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट लिखने हैं। देखिए कितने यूनिट्स हमारे कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर थे, वो है थे 9400 यूनिट्स। कंप्लीट करके हमने अगले डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दी। इसको मल्टीप्लाई करना है जो आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाली है। 60 हमारी टोटल पर यूनिट कॉस्ट आई है, 9400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ तो ये आता है 5,60,400। अच्छा जी, ये देखेंगे मैंने टोटल कॉस्ट काउंटेड फॉर लिखी हुई है। इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर यही आना चाहिए जो ये कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट की टोटल अकाउंटेड फॉर की अपने अमाउंट निकाली थी, 5,82,000। तो आपका आंसर ठीक है। आंसर आपको पहले ही पता चल गया कि ये आंसर आना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे एक हेडिंग दी हुई है वर्क इन प्रोसेस की। अब मटेरियल के लिहाज से जो यूनिट इन प्रोसेस थे वो थे 600, ये हाफ कंप्लीटेड थे और इनकी पर यूनिट कॉस्ट हमने निकाली थी 25। लेबर के लिहाज से भी ये यूनिट्स हाफ कंप्लीटेड थे और इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकाली थी 15। FOH के लिहाज से भी ये यूनिट्स हाफ कंप्लीटेड थे और इन 6,000 प्लस 3,000 प्लस 7,500 तो ये आ गया 16,500। अब इसमें अगर ऐड कर दें 5,64,000 तो ये आता है हमारे पास 5,64,000 1,16,500। इसकी भी अमाउंट हमने 15 लिखी हुई, 10 लिखी हुई है, 15 आएगी और ये बनता है 4,500। जी 300 मल्टीप्लाई बाई 15, 4,500 प्लस 6,000 प्लस 7,500 ये आता है 18,000 प्लस 5,64,000 तो ये आ गया जी। ये पर यूनिट कॉस्ट 20 और 15 थी, ये मिस्टेकली मैंने 10 और 15 और 10 लिख दी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। ये जो आपका अमाउंट है ये 5,82,000 यही आपका इधर आंसर आना चाहिए। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। तो ये फर्स्ट डिपार्टमेंट का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।